दोस्तों आप इस वीडियो में देख रहे हैं 2024 का लेटेस्ट जो रावण बना हुआ है। आज ही दोपहर का ही मैंने पूरा शूट करा है। कौन सा रावण किस तरह से बना गया है सारी मैं इसमें डिटेल दिखाऊंगी। क्या क्या इसमें बम लगाए गए हैं, क्या इसमें प्रोग्रामिंग करी गई है, क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़े बड़े इस तरह से ये पटाखे लगाए हुए हैं। बहुत ये इस तरह से कानों के जो हमारे हैं। ये वाला जो नीला पुतला दिख रहा है ये है कुंभकर्ण का पुतला। तो कुंभकर्ण के पुतले में ये चेहरा ब्लू था और ये देखो कितने बड़े बड़े इसके दांत चमक रहे हैं। सारा मैंने बिल्कुल डिटेल से सिर्फ आपको ही वीडियो दिखाने के लिए मैं दोपहरी में गई वहाँ पर। बहुत इतनी मेहनत कर रहे थे ये लोग से पुतले खड़े करने में। दो जो पुतले थे, ये जो एक मेघनाद का और जो कुंभकर्ण का पुतला था, ये तो इन्हीं इंसानों ने ही खड़ा कर दिया था। लेकिन जो रावण का पुतला था वो उसके लिए खड़ा करने के लिए क्रेन बुलाई गई थी, जो कि रात के समय क्रेन आई थी। कम से कम 7:30-8 बजे के करीब क्रेन आई थी वहाँ पर, जब उस पुतले को उठाया गया था रात्रि में। और ये जो है इस तरह से बहुत ही बड़ा विशाल रावण बना था। आप देख ही सकते हैं ये रावण का ही चेहरा है। इसमें 10 मुख हैं रावण के और बहुत करी गई थी इसमें। रावण के पुतले में बड़ी बड़ी मूछें थी, मैंने हाथ लगा कर भी देखी थी। बहुत अच्छा लग रहा था, वातावरण बहुत अच्छा हो रहा था। बहुत से मैंने वीडियो में गाने नहीं लगाए क्योंकि कॉपीराइट आ जाता। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इतनी मेहनत से इन लोगों ने किस तरह से रावण उठाया है। यहाँ पर देखिए रस्सियों की मदद से इन्होंने रावण को बिल्कुल सीधा कर खड़ा कर दिया है। बहुत मेहनत लगी थी इन लोगों की, बहुत अच्छे से इन्होंने खड़ा करा। बहुत कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा मेहनत से ये बनाए जाते हैं, खड़े करे जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आराम से बस बने और खड़े हो गए। इनके पीछे जो होती है बहुत ही मेहनत होती है। यहाँ मेघनाद का था और ये था कुंभकर्ण का पुतला। जो मैंने बताया रावण का पुतला वो इसके साइड में लेटा हुआ था, वो उठा था कम से कम 7:30-8 बजे के बीच। उसे क्रेन से उठाया गया था। ये इस तरह से दोनों ही पुतलों को इस रस्सी की मदद से इस तरह से उठाया गया था। फिर इसके पैर अलग से लगाए थे, उसकी भी मैंने वीडियो आगे दिखा रखी है किस तरह से लगाए थे। इसके अंदर घास फूस भरी गई थी, पहले ही बम सेट कर दिए गए थे अंदर। मैंने दिखाया है आपको वीडियो में किस तरह से जो पटाखे थे लगाए गए थे। सुर्री थी जो पेट में, आप देख सकते हैं सुर्री पेट में लगाई हुई है, तीनों के ही लगाई हुई हैं जो गोल गोल घूमेंगी। और आँखों में जो थे बड़े बड़े बल्ब लगाए हुए थे। तो इन्होंने इस तरह से मेहनत करके अच्छी तरह से गड्ढा खोद के फिर इसके जो इनके पैर लगाकर दोनों के ही मेघनाद के और इसके कुंभकर्ण के दोनों के पैर लगाए थे। और जो रावण का था वो उन्होंने वैसा लगाया था घाघरे टाइप से। तो यहाँ देख सकते हैं आप ये रावण का पुतला है, इसमें बम ज़्यादा लगाए गए थे। ये बहुत ही भारी हिसाब से बनाया गया था। सबसे जो तगड़ा लग रहा था चेस्ट वाइज, बहुत चौड़ा था ये रावण का ही पुतला सबसे बड़ा था। मेघनाद का थोड़ा छोटा था पुतला, आपने देखा होगा। उसके बाद फिर कुंभकर्ण का था थोड़ा मोटा। उसके बाद बहुत ज़्यादा मोटा जो था वो रावण का था। आप देख रहे हैं किस तरह से फिर ये पैर लगाए जाते हैं। पैर इस तरह से इन्होंने फिर बाद में अटैच करे थे, दोनों पैर ही। उसके बाद इन्होंने घास फूस थोड़ी सी भर दी थी। जब इन्होंने खड़ा करा था तब तो घास फूस नहीं भरी थी, उसके बाद ही घास फूस भरी है इन्होंने। और इस तरह से ये दोनों पैर लगाए गए थे। इसके बाद इन्होंने घास फूस सारे में चारों तरफ फैला दी, उसके बाद कागज़ लगा दिए। तो इस चीज़ का भी बड़ा खतरा रहता है कि जब हम रावण खड़ा करते हैं कि बच्चे इतने सारे होते हैं, लोग इतने सारे देखने आते हैं, कहीं कोई प्रैंक ना कर दे या कोई गलत वो नहीं कर दे कि अगर एक पटाखे में भी अगर किसी ने माचिस की तिल्ली लगा दी या किसी इस गलती से इसके ऊपर घास के ऊपर ही डाल दी तो समझ लीजिए पूरा ही विस्फोट पहले ही हो जाएगा। इतने बम लगे होते हैं, खतरनाक होता है ऐसी जगह पे जाकर वीडियो बनाना। और या फिर इनके लिए भी खतरनाक होता है कि ऐसी जगह पर ये लोग आते हैं, आसपास जो आते हैं उनसे थोड़ा सा बचा कर रखा जाता है, क्योंकि हल्की सी एक माचिस की तिल्ली भी इसको पूरा ख़राब कर सकती है। पूरे ही चीज़ का मज़ा ख़राब हो जाएगा। यहाँ बच्चों ने भी फ़ोटो खिंचवाए, सभी रावण के सामने फ़ोटो खिंचवा रहे थे इस तरह से। कहते हैं ना बहुत अच्छा पर्व होता है ये, अच्छाई जिसमें बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। रामचंद्र जी का बहुत
लोग गले मिलते हैं, लोग धूमधाम से मनाते हैं। इसी त्यौहार के साथ हमारे सभी त्यौहार शुरू हो जाते हैं। खुशी का माहौल होता है, बहुत अच्छा मेला लगा था, हर तरह के स्टॉल थे खाने पीने के। और यहाँ जो है ये रावण का पुतला भी लेटा हुआ ही है और दो पुतले हमारे, एक तो ये पुतला मेघनाथ का खड़ा हो गया, दूसरा मैंने आपको दिखाया था किस तरह से उसे खड़ा करा था। हम पिकनिक मनाने के तौर पर भी पहुंच गए थे। यहाँ हमने पिकनिक भी खूब अच्छे से मनाई और टाइम निकालना चाहिए अपनी फैमिली के साथ। एक दिन तो दशहरे की छुट्टी होती है, सभी को निकालना चाहिए। हमेशा लोग फ़ोन में लगे रहते हैं, लेकिन एक समय जो होता है वो अपनी फैमिली के साथ समय बिताकर निकालना चाहिए, जिससे हमेशा ज़िंदगी भर आपको याद रहे। तो इस तरह से हमने पूरा दिन ये एंजॉय करा और रावण दहन की वीडियो अगले उसमें